1790 नरक चतुर्दशी। यह मध्यरात्रि है। टीपू सुल्तान के पास अपने सबसे वफादार और क्रूर साथियों के साथ एक सेना थी, जो मेलुकोट के श्री चेलुवरिया स्वामी के मंदिर में प्रवेश करती है। वहीं नरक चतुर्दशी के अवसर पर आयोजित भगवान जुलूस में लगभग 1000 श्रद्धालु शामिल हुए। रात की पूजा के बाद वे आराम करने की तैयारी कर रहे थे। टीपू ने आकर मंदिर के सभी द्वार बंद कर दिए और 1000 भक्तों में से 800 लोगों को बंद कर दिया। उसने अपनी सेना के बल से नरसंहार किया और सभी का कत्ल कर दिया गया बच्चों को भी नहीं बख्शा। उसने अपने जनानखाने के लिए शेष 200 सुंदर महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। अगली सुबह दीपावली पद्य का दिन था। वह मेलुकोट मंदिर को तोड़ देता है और उसकी विशाल संपत्ति को लूट लेता है। लूट को ले जाने के लिए 26 हाथियों और 180 घोड़ों की जरूरत थी। भले ही इसे इतने लंबे समय तक ले जाने में 3 दिन लगे। यही कारण है कि आज भी मेलुकोटे के कई परिवार मांड्याम अयंगर कहलाते हैं। उस अंधेरी दिवाली की भयानक घटनाओं के कारण इस त्योहार को नहीं मना रहे हैं। जयललिता भी इसी समुदाय की थी, इसलिए उन्होंने भी कभी दिवाली का त्योहार नहीं मनाया। क्या उनके पूर्वज मेलकोट अयंगर 800 नरसंहारों में शामिल नहीं थे? वह कैसे भूल सकती है? इतिहास की किताबों में टीपू सुल्तान को एक सुंदर, गंभीर, शांत और बहादुर व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। लेकिन लंदन के पुस्तकालय में टीपू की वास्तविक छवि बहुत अलग है। टीपू सुल्तान का इतिहास इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे कांग्रेस और वामपंथियों ने भारत के इतिहास को विकृत किया है। रूप में दानव कहे जाने वाले इस सुल्तान ने न केवल मेलुकोट मंदिर बल्कि दक्षिण भारत के लगभग 25 मंदिरों की संपत्ति भी लूट ली। टीपू हमेशा बड़े बड़े त्योहारों पर नरसंहार और धन की लूट की घटनाओं को अंजाम देता था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि उन दिनों भक्त बड़ी संख्या में इकट्ठा होते थे और उन सभी के पास अधिक धन और प्रसाद के रूप में चांदी और सोना होता था। उन दिनों मंदिर में ही सारा धन और अनाज इकट्ठा करने की प्रथा थी। अब उनकी हिंदुओं की अन्य हत्याओं के बारे में। कित्तूर चेन्नम्मा के राज्य में 40,000 हिंदू जिन्होंने धर्मांतरण से इनकार कर दिया था, मारे गए। 10,000 ब्राह्मण जिन्होंने धर्मांतरण से इनकार कर दिया, उनका केरल राज्य में जबरन खतना किया गया। 3. हिंदू महिलाओं का अपनी इच्छानुसार उपयोग करना और फिर उन्हें अपने सैनिकों को पुरस्कार के रूप में देने की प्रथा बहुत दिनों तक चलाई। 4. 20 साल के लड़कों को बनाया गया हिजड़ा, इसके प्रमाण उपलब्ध हैं। 5. कोडागू के हिंदुओं का नरसंहार किया गया। ये सब टीपू का घमंड है, तो टीपू के पिता हैदर अली को तिरुपति कल्याण वेंकटेश्वर की विशाल संपत्ति को लूटने का श्रेय दिया जाता है। इस मामले में कोई किसी से कम नहीं है। टीपू का इतिहास उन संगठनों का एक बड़ा उदाहरण है जो हिंदुओं के खिलाफ हमारे देश के इतिहास को चित्रित करते रहे हैं। टीवी सीरियलों में टीपू को एक देशभक्त और कुशल प्रशासक के रूप में चित्रित करने वाले धर्मनिरपेक्षतावादी। देखिए टीपू की मशहूर तलवार पर उर्दू में क्या लिखा है। मुस्लिम नायक जिसने काफिरों का कत्लेआम किया। 1790 नरक चतुर्दशी।